जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा के अंतर्गत बात होती है प्रगतिशील राजनीति की और प्रगतिशील बातों की। तो आज इसी कड़ी में हम मुलाकात कराते हैं आपसे के गुप्ता सर से, जो कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं, और उसके बाद ही इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से व्यापार के लोग, जो व्यापारी जो हैं, वो अपने कामों को कैसे करें और कैसे जीएसटी से सहूलियत पाएँ। जी स्वागत है आपका आईपा में। और आईपा में अगर सबसे पहला सवाल आपका, यहाँ अगर कोई व्यापारी जो है जीएसटी को लेकर काफ़ी भयभीत रहा, शुरुआत में राजनीतिक मुद्दे भी काफ़ी बने, गब्बर सिंह टैक्स तक बोला गया राजनीतिक विपक्षियों द्वारा, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, जीएसटी एक बहुत ही सरल प्रणाली है। अभी तक जितने भी हमारे एक्ट रहे, बैट में रहा, जब चाहे जीएसटी रहा, उसमें नाना प्रकार के टैक्स थे। जीएसटी आने के बाद सारे टैक्सों को विलय कर दिया गया, एक टैक्स बना दिया, गुड एंड सर्विस टैक्स। इसके पहले बहुत सारे फार्म, हम प्रांत बाहर में जब माल मंगाते थे तो फार्म 38 ज़रूरत पड़ती थी, फार्म सी प्रवेश कर लगता था, बहुत सारी विसंगतियाँ थी, व्यापारियों को बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ती थी फार्म लेने के लिए। और भाई जारी कर रहे हैं आना, तो ऑफिस भी आना पड़ता था, कई बार आना जाना, वो सारी समस्याएं खत्म हो गई। जीएसटी आने के बाद सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई। आप घर बैठे पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं समाधान हो गई, समाप्त हो गई। अगर बात की जाए दिल्ली के व्यापारी जो हैं, वहाँ पे कुछ सस्ता, जैसे कोई कारोबार करते हैं, कुछ सस्ता पड़ता है, बाहर स्टेट के जो हैं उनको थोड़ा कुछ महंगा पड़ता है, और ख़रीदारी के लिए लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। तो अगर जीएसटी में अगर एक समान है तो क्यों ऐसा बर्ताव क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले टैक्सेशन का जो व्यवस्था थी राज्य स्तर पे थी, तो टैक्स जो है अलग राज्य में कहीं कुछ 5% था, कहीं 12.5% था, अलग अलग टैक्सेशन थे, शेष थे, नाना प्रकार के शेष थे, तो बहुत सारी विसंगतियाँ थीं, कहीं टैक्सेशन ज़्यादा पड़ता था। लेकिन जब जीएसटी आई है तो पूरे देश में एक प्रकार का टैक्स प्रणाली आ गई, कर प्रणाली आ गई। तो ये अब बता रहे महंगा हो रहा, महंगा नहीं हो रहा, सारी टैक्सेशन एक समान होने के कारण अब वस्तु सस्ता हुआ। सस्ता इस तरह से हुआ है, पहले मान लीजिए कोई प्रोडक्शन होता था, कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक ही बनता था, तो उस पर ढेर सारे सर्विस टैक्स होते थे, सेस होते थे, कई प्रकार के टैक्सेशन के कई दायरे थे, कई प्रकार के टैक्स लगते थे। जीएसटी आने के बाद सारे टैक्सों को मिला दिया गया और एक स्लैब बना दिया गया। तो अब वो जब कोई भी चीज़ें थी 40-45% बढ़ता था, अब वो घट के या तो 18% हो गया, 28% हो गया। तो टैक्स घटा है पूरे देश में। अब एक समान कर प्रणाली आने के पश्चात जो है टैक्स कम हुआ है, न कि बढ़ा है। जीएसटी की बात की जाए तो लगभग 100 से ज़्यादा बार इसमें बदलाव किए गए जी, और इसमें बदलाव किए गए, राय विचार लिए गए, व्यापारी वर्ग नाराज़ था, काफ़ी इसमें बदलाव की संभावनाएं देखी गई, हालांकि बदले भी गए इसमें। तो अब इसके बाद कितने सहूलियत देखते हैं? देखिए, जीएसटी में ये तो रहा कि व्यापारी की जैसे जैसे समस्याएं आती गईं वैसे वैसे इसमें संशोधन किया गया व्यापारी हित में। व्यापारी को जैसे हित आए, जैसे जैसे समस्या उनके डिमांड आए कि ये समस्या है, उसको उनके अनुसार व्यापारी हित के अनुसार जो है उसको बदला गया, परिवर्तित किया गया, उनका सुविधाजनक बनाया गया जीएसटी को। जीएसटी में एक सुविधा है, जीएसटी ने एक ऐसी व्यवस्था दी कि सभी के लिए समान व्यवस्था से एक प्रकार का टैक्स और एक प्रकार की सरल सुविधा देते हुए सभी को व्यापार को सुगम बनाया है। व्यापारी इससे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। टैक्स भी बढ़ते हैं सरकार की तरफ से, अभी हाल में ही कुछ टैक्स और बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ कपड़ों पे बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसी सब सूचनाएं जो आ रही हैं, तो क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, टैक्स कहीं बढ़ नहीं रहा है, कहीं टैक्स तो देखेंगे तो आप घटा ही है। जो भी स्लैब 28% या 18%, 12%, 5% स्लैब घटा है, बढ़ाया नहीं गया है। जैसे सुविधा व्यापार के अनुसार जैसे जैसे डिमांड व्यापारी वर्ग से आ रहा है, उसको स्लैब को घटाया गया, कम किया गया, बढ़ाया नहीं गया है। छत्तीसगढ़ से सीएम बघेल जी आए थे यहाँ पे, व्यापारियों से मीटिंग भी की है बनारस में, क्योंकि बनारस पीएम का संसदीय क्षेत्र था और इसके बाद अभी है भी, इसमें संसदीय क्षेत्र है बनारस से। तो व्यापारियों से इन्होंने आके मुलाकातें की, उनकी समस्याएं सुनी। कहीं ना कहीं से व्यापारी वर्ग जैसे जीएसटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा चूका हुआ है, वो कह रहा है कि और संशोधन होना चाहिए। क्या खामियां आप देखते हैं इसमें व्यापारियों के हिसाब से? जैसे जैसे व्यापारिक समस्याएं आई उसके अनुसार उसके अनुरूप संशोधन किया गया है, इसको और सुविधाजनक बनाया गया है। और भी कोई जैसी समस्या आती है तो उसके अनुसार संशोधित होगा और सुविधाजनक बनाया जाएगा।
किन्हीं कारणों से अगर मिस हो जाता है कि कोई ऐसे उसके घर में कोई समस्या आ गई, कहीं घाटे हैं या जो बहुत से एक समस्याएं होती हैं, हर व्यापारी के साथ एक अपनी समस्या अलग है, तो क्या उसमें कुछ उसको राहत मिल सकती है? अब राहत ही है, जब चाहे व्यापारी कुछ 15 दिन 20 दिन विलम्ब से भी दाखिल करता है तो विभाग तो कोई ऐसा कोई लेट फीस लगती है, जो भी लेट फीस ही है, बाकी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में अगर बात की जाए, 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट के पहले की बात की जाए, व्यापारी वर्ग तब खुश था या आज खुश नज़र आता है? अब जीएसटी लगने के बाद इस सरकार में तो काफ़ी खुश हुआ, व्यापारी को सारी सुविधाएं मिली, सुरक्षा मिला, हर तरीके से सुविधाजनक बनाया गया है, सुरक्षित है आज व्यापारी, पहले से सुरक्षित है। फॉर्म फिलअप करते समय क्या विशेष सावधानियां रखें, किसके पास जाएं? व्यापारी अगर जो नया व्यवसाय शुरू किया है, सीए के पास जाते हैं, एडवोकेट के पास जा रहे हैं, तो कैसे मतलब कि किस तरीके से क्या मशवरा देंगे आप उनके लिए? देखिए, इसके लिए नए व्यवसायियों के लिए हमारे वहाँ सहायता प्रकोष्ठ बना हुआ है। खंड के अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सारे अधिकारी हर समय मौजूद हैं। कोई समस्या आती रिटर्न फाइल करने के लिए उनके पास आवें, बेझिझक आवें और वो रिटर्न फाइल करने की सारी जो भी समस्या उनको आ रही है उनका समाधान कराया जाता है। IGST और जो GST है, इसमें कितना अंतर देखते हैं और क्या इसमें सुधार होना चाहिए? देखिए, IGST उस समय लगता है जब प्रांत बाहर से कोई माल व्यापारी मंगाता है तो उस पर IGST लग के आता है। उस IGST जो प्रांत पे जब बेचता है, CGST और SGST में जो समय कर देता है उसकी बनती है, उस टैक्स से वो समायोजन कर लेता है। कहाँ कहाँ लगता है ये? IGST जब प्रांत बाहर से कोई भी माल आएगा तो उस पर IGST लग के आता है। वो एक प्रकार की टैक्स नहीं, टैक्स की सुरक्षा है। टैक्स जमा होता है, उसका समायोजन व्यापारी RTC ग्रुप में लाभ लेता है। जी, रेस्टोरेंट वगैरह पे भी हर तरफ है टैक्स, जो टैक्स का स्लैब बना हुआ है सब में है। आप थे हमारे साथ के गुप्ता जी, जिन्होंने पूरे जवाब दिए और उसमें व्यापारियों को भयमुक्त के संदेश दिए कि किसी प्रकार से कोई लोग डरे ना, GST जो उनके हक में है और उनके हित में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।